दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललय सिंह यादव के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें, जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि हमारी वीडियो बहुजन समाज तक पहुंच रही है और हमारा समाज देख रहा है और जागरूक हो रहा है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ का पार्ट 4, जिसका शीर्षक ही है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें हम लेकर आए थे कि भगत सिंह नास्तिक घोषित हो गए थे और नास्तिक घोषित हो गए थे। आगे इसकी चर्चा की जा रही है। आइए शुरू करते हैं। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी अचानक हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बाग में से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस द्वारा घेर लिया गया हूँ। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। ना तो मुझे कोई घबराहट हुई, ना मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। मुझे हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्होंने काकोरी दल से मेरे संबंध होने तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि जिन दिनों मुकदमा चल रहा था, मैं लखनऊ गया था। मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी कि उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए कि जांच के तौर पर। उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दो। इससे तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अदालत में मुखबिर बतौर पेश किए बिना ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचारों वाले लोग अपनी बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सीआईटी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन मेरे पास आए और काफ़ी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई, जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी, कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बमकांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। उन दिनों मैं यह मानता था, हालांकि मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी पधारता हूँ, या ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं कर सकता। और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीज़ों की कीमत पर मैं अपनी जान बचा लूँ। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था और तब से आज तक हूँ। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई आसान काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहाँ तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर में बड़ी ज़बरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, और आंधियों तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं। परीक्षा की ऐसी घड़ी में अहमियता अगर हो तो कपूर भी की तरह उड़ जाती है, और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें निरीह अहमियता के अलावा कोई और ताकत है। ठीक यही स्थिति आज है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है।
हफ्ते भर में वह सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता हूँ। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मज़े लूटने और अपनी मुसीबतों और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता हूँ। मगर मैं किसी चीज़ की उम्मीद करूँ, मैं जानता हूँ जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण है। मेरा अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूँ तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बात के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही है जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं है। अपने आप में मेरा पुरस्कार है, बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, यह लोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपनी जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सका। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज़ से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार कर फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे, तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में मैं उन्हें जो गर्व होगा, क्या उन्हें अहमन्यता कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लाछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूँगा कि या तो वह मूर्ख है या धूर्त। चलिए हम उसे माफ़ किए देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है, उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा है, इसलिए वे अच्छी तरह देख ही नहीं सकते। स्वनिर्भरता को अहमन्यता के रूप में व्याख्यात कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यही बड़ी दुखद और बुरी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हैं कि वह कोई भी गलती नहीं कर सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान है, इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूँकि वे पहुँचे हुए आदमी है, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह देंगे वह सही होगा। आप सहमत हो या ना हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। दोस्तों, मई 1927 को भगत सिंह जी को पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। वो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाए और उनसे कह रहे थे कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और तुम जो है सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें मुखबिर में पेश कर देंगे। लेकिन उन्होंने ना लोक की इच्छा की, ना परलोक की इच्छा करी, ना मुसलमान ईसाइयों की तरह सोचा कि मुझको जन्नत मिलेगी, और ना ही हिंदुओं की तरह सोचा कि यदि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा तो अगले जन्म में राजा बनूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। और नास्तिक होने के बाद भी देश के लिए खुशी खुशी शहीद हो गए। वो ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे लोग हमें चाहिए जो बगैर किसी जाति के, बगैर धर्म के और बगैर किसी लोभन के, बगैर अगले जन्म का अपना अच्छा सोचे हुए समाज हित में कार्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये कहना बहुत आसान है कि हम भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हैं, अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन इसको अपनाना बहुत मुश्किल काम है। भगत सिंह के आदर्शों पर चलना, अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलना नंगी तलवार पर नंगे पांव चलने जैसा कठिन है। कई भगत सिंह को मानने वाले लोग
सिर्फ दिखावा करते हैं, भगत सिंह की फ़ोटो लगाए रहते हैं और उनके अंदर धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद कूट कूट कर भरा होता है। नास्तिक बनने के लिए दृढ़ संकल्प और मजबूत दिमाग की आवश्यकता होती है। आस्तिक बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।